एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स एक्सीड। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज फूड फॉर फुलफिलिंग देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी की आवश्यकता रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या है, भोजन का, फूड का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस of breaking down of food, some waste products are also produced along with energy। क्या है, किस प्रोसेस के दौरान? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, क्या है, भोजन का टूटना, उसमें से सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो, क्या है, उससे क्या होते हैं, कुछ वेस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी क्या निकलते हैं अलॉन्ग विथ एनर्जी के साथ। This waste is toxic and must be thrown out of the body। जो वेस्ट होता है वो टॉक्सिक और क्या होता है, और एंड मस्ट बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, वो बाहर से क्या होता है, निकलता है। द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। क्या बोला जाता है, जो वेस्ट बॉडी से जो वेस्ट निकलता है उसको बोला जाता है एक्सक्रीशन। मतलब दीज वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, फीज, स्वेट एंड एक्सेल्ड एयर। ये जो वेस्ट होता है वो किस तरह से रिमूव होता है हमारी बॉडी से, किस फॉर्म में? यूरिन में, फेजेस मतलब मल, स्वेट पसीना, एक्सेल एयर, इन सभी के रूप में वो क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं वो इस टाइप से हमारे शरीर से क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। प्लांट्स एक्सक्रीट, वो किस टाइप से एक्सक्रीट करते हैं? वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम स्मॉल पोर्स, जो उनके छोटे छोटे पोर्स होते हैं, रंध्र, उसको क्या बोला जाता है, स्टोमेटा। प्रेजेंट इन देयर लीव्स एंड स्टेम, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स और स्टेम में। ठीक है। सम प्लांट्स लाइक acacia and rubber plant give out waste in the form of gum and latex respectively। और जो कुछ प्लांट होते हैं, पौधे, जैसे कि एकेसिया मतलब बबूल, और जो रबर के प्लांट होते हैं वो वेस्ट मटेरियल के रूप में, क्या वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या देते हैं, किस फॉर्म में देते हैं, वो गम एंड लेटेक्स, इस प्रकार। ठीक है, ये सभी देते हैं रिस्पेक्टिवली। द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट वेस्टेज इन प्लांट्स इज कॉल्ड सीक्रेशन। ठीक है, इसको बोला जाता है ये जो प्रोसेस होती है, जो वेस्ट प्लांट्स में से जो हमें वेस्ट जो मिलता है उसे बोला जाता है सीक्रेशन। ठीक है, मतलब स्त्राव। ओके, अब आते हैं हम लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। ठीक है, अब हम इसके बारे में रिस्पॉन्स है स्टिमुली के। ठीक है, स्टिमुली इज समथिंग विच प्रोड्यूस आ रिस्पॉन्स और क्रिएशन इज लिविंग बीइंग। जो है वो क्या है, एक टाइप की क्या है, उत्तेजना बोलते हैं इसको हिंदी में। जो क्या करती है, एक प्रकार की चीज जो लिविंग थिंग्स रहती हैं उनमें क्या करती है, एक रिएक्शन या क्या करती है, रिस्पॉन्स और रिएक्शन, क्रिया या फिर प्रतिक्रिया पैदा करती है। when you touch a very hot object accidentally, जब आप गलती से किसी हॉट ऑब्जेक्ट मतलब गर्म वस्तु को टच करते हैं, तो यू क्विकली पुल्स योर हैंड अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट। फिर तुरंत ही आप क्या कर लेते हैं, वहाँ से हैंड को हटा लेते हैं, दूर कर देते हैं तुरंत ही। सिमिलरली व्हेन एन इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो कम्स नियर टू योर आइज यू ब्लिंक। जब आपकी वो मॉस्किटो रहते हैं, वो जब आपकी आँखों के पास में आते हैं तो यू ब्लिंक, आप पलकों को क्या कर लेते हो, झपका देते हो, है ना। व्हेन यू स्मेल अ बैड ऑर्डर, जब आप गंदी बदबू को क्या दुर्गंध को क्या करते हो,
और स्मेल जब उसकी दुर्गंध आती है तो क्या कर लेती, यू कवर योर नोज, आप नोज को कवर कर देते हो। व्हेन देयर इज अ लाउड नॉइस यू मे कवर योर ईयर्स, जब लाउड नॉइस होती है तो यू मे कवर योर ईयर्स। थस इस प्रकार सच एक्शंस विच आर इन रिस्पॉन्स टू समथिंग आउटसाइड योर बॉडी आर कॉल्ड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली। इनको बोला जाता है, ये किसकी रिस्पॉन्सेज हैं, टू एक्सटर्नल स्टिमुली। ठीक है, टच, लाइट, हीट, साउंड, वाटर, केमिकल, ऑर्डर एंड प्रेशर आर सम एक्सटर्नल स्टिमुली दैट लिविंग बीइंग रिस्पॉन्स टू। और क्या है इसमें जो है वो लिविंग बीइंग है वो भी रिस्पॉन्स्ड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ टॉर्टोइस कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू इट सेल्स इफ समवन टचेस इट। क्या है, उदाहरण के लिए जब एक टॉर्टोइस एक कछुए को जब क्या है कोई उसे छूता है तो कछुआ उसके खोल में क्या होता है वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली इसी प्रकार इफ वी टच द लीव ऑफ मिमोसा पोडिका प्लांट देन इट सेल्फ लीज फोल्ड अप एंड ड्रॉप। जब आप एक क्या है इसी तरह जब हम किसी इसकी पत्तियों को छूते हैं तो क्या होता है वो मुड़ जाती है। ठीक है, तो प्लांट्स ग्रो टुवर्ड्स सनलाइट देन इट लीव्स फोल्ड अप एंड ड्रॉप। ठीक है, तो वो क्या होती हैं, वो फोल्ड हो जाती हैं और ड्रॉप। अब क्या है, प्लांट्स ग्रो टुवर्ड्स सनलाइट देयर आर सम एनिमल्स ऑल्सो विच are attracted towards light, for example bugs, moths and certain beetles। ये सभी क्या होते हैं, किस में ग्रो करते हैं, सनलाइट में ग्रो करते हैं। ठीक है, और जो कुछ एनिमल्स रहते हैं वो ऐसे भी होते हैं जो सूर्य की जो है लाइट की ओर क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, आकर्षक होते हैं। ठीक है, अब आते हैं बेटा एक हम एक्टिविटी पर। टू शो प्लांट्स रिस्पॉन्स टू सनलाइट, क्या है हमें शो करना है कि जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट में क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। टेक अ पॉटेड प्लांट एंड प्लेस इट इन अ रूम। क्या हम एक पॉट लेंगे प्लांट का और उसको हम कहाँ प्लेस करेंगे, एक रूम में। ठीक है, अ लिटिल अवे फ्रॉम अ विंडो थ्रू विच सनलाइट इंटर्स समथिंग ड्यूरिंग द डे। क्या है, हम विंडो से क्या है जो विंडो रहेगी, अ लिटिल अवे फ्रॉम अ विंडो से थोड़ी दूर। ठीक है, कुछ दूर, थ्रू विच सनलाइट इंटर्स, उससे कुछ लाइट आएगी, समथिंग ड्यूरिंग डे, दिन के दौरान। ठीक है, कीप वाटरिंग इट एंड ऑब्जर्व इट आफ्टर फ्यू डेज। आप उसको वाटर मतलब उसमें पानी डालते रहिएगा और आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो क्या है, और कुछ दिन के लिए आप उसको कुछ दिन बाद उसको आप ऑब्जर्व करेंगे। यू विल नोटिस, आप नोटिस करेंगे दैट द प्लांट वेंट्स टुवर्ड्स द विंडो फ्रॉम वेयर सनलाइट एंटर्स, थस इट सो दैट प्लांट्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। मतलब वो सनलाइट में क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, मतलब वो उसकी जो हो गई वो ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है ना, वो ग्रोथ करेगा, उसमें ग्रोथ होगी। लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट, जो लिविंग थिंग्स है वो मूवमेंट शो करती हैं, ये हमें करना है। देखेंगे हम किस टाइप से करती हैं। मूवमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो मूवमेंट होता है वो एक प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक है एक किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, यू कैन सी एनिमल मूविंग, आपने क्या है देख सकते हैं कि एनिमल्स क्या करते हैं, मूविंग करते हैं। ठीक है, गति करते हैं। दे मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड एज शेल्टर और टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज। क्या करते हैं वो अपने चारों ओर भोजन या क्या है अपने शेल्टर मतलब आश्रय की तलाश में या दुश्मनों से बचने के लिए इधर उधर चले जाते हैं। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। ठीक है,
प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन, जो प्लांट होते हैं वो लोकोमोशन शो नहीं करते क्योंकि वो इधर उधर नहीं जा सकते, मूव भी नहीं कर सकते। हाउएवर, हालांकि दे शो मूवमेंट टुवर्ड सन, वो किस में करते हैं, सन में, जब सूर्य के प्रकाश में उनमें गतियां होती हैं। एज इन सनफ्लावर, जैसे कि सनफ्लावर में इट मूव्स टू फेस द सन। सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स आर ऑल्सो सीन इन द लीव्स ऑफ कैमल्स फूड ट्री, जिसे कचनार और क्या बोला जाता है, गुलमोहर बोला जाता है। इसमें भी आप देखेंगे द लीव्स ऑफ कचनार ड्रॉप अ क्लोज एज द लाइट फिल्स इन द इवनिंग। सिमिलर क्या है, जब वो क्या होती है, उस पर लाइट पड़ती है तो क्या होता है, फिर लाइट फेल्स, वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, फेल्स इन द इवनिंग में। ठीक है। सिमिलरली द पेटल्स ऑफ लोटस एंड वाटर लिली क्लोज एज द सनसेट, और जो सनसेट होने पर, सूर्य अस्त होने पर जो ये चीज की जो पेटल्स हैं, उसकी पंखुड़ियां लोटस और वाटर लिली की, वो सनसेट में क्या हो जाती हैं, बंद, क्लोज हो जाती हैं। ठीक है ना। मूवमेंट इज नॉट नेसेसरली लोकोमोशन, क्या है, जो मूवमेंट है वो नेसेसरली नहीं है लोकोमोशन। मूवमेंट इज नॉट नेसेसरली लोकोमोशन, मूवमेंट नेसेसरली लोकोमोशन नहीं है। स्टेशनरी प्लांट्स एंड रेस्टिंग एनिमल्स ऑल्सो सम मूवमेंट्स विद इन देयर बॉडीज। क्या है, जो स्टेशनरी प्लांट और रेस्टिंग एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सभी कुछ मूवमेंट अपनी बॉडी के साथ क्या करते हैं, सो करते हैं। वी मे बी फास्ट एस्लीप और एब्सोल्युटली motionless, yet several movements are going inside our bodies, such as beating of the heart, breathing, circulation of blood, etc. इन सभी में क्या होता है, inside our body के अंदर, such as beating of the heart, breathing भी होती है, सांस भी लेते, circulation of blood, etc. इन प्लांट्स में क्या होता है, रूट्स वेंड टुवर्ड्स मॉइस्चर इन द सॉइल, ट्रेजर स्लोली टर्न्स अराउंड द सपोर्ट एंड सो ऑन। क्या होता है, पौधों में जो जड़ें रहती हैं वो नमी की जो जड़ें मिट्टी में नमी को क्या करती हैं, मोड़ती हैं, फोल्ड करती हैं, और एक टहनियाँ जो धीरे धीरे क्या होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, स्लोली टर्न्स, वो सपोर्ट करती हैं। ठीक है। और सपोर्ट करती हैं और क्या हो जाती हैं, वो गोल हो जाती हैं, टर्न हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। ठीक है। यहाँ आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। जो भी आपको डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।